हेलो, मैं दीपिता शर्मा और आज के लेक्चर में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर ग्राफ थ्योरी में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ को पढ़ने वाले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सारे सब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्राफ का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको एक ग्राफ दिया रहेगा, उसको हम सीखेंगे कैसे हम उसको मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दो टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती हैं विच इज नोन एज एडजेसेंट मैट्रिक्स एंड इंसिडेंट मैट्रिक्स। तो इसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब ये एडजेसेंट एंड इंसिडेंट मैट्रिक्स हर टाइप के ग्राफ में बनती है। तो ग्राफ आपके पास डायरेक्टेड हो सकता है, अनडायरेक्टेड हो सकता है, मल्टी ग्राफ्स हो सकते हैं। तो इन तीनों पे ही हम यहाँ पे दोनों टाइप की मैट्रिक्स को बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अभी हम जो दोनों मैट्रिक्स सीखेंगे ये अनडायरेक्टेड ग्राफ के ऊपर होगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडजेसेंट मैट्रिक्स है अनडायरेक्टेड ग्राफ में कैसे बनेगी, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हम ग्राफ्स लेने वाले हैं वो ग्राफ, आपको पता है ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। तो यहाँ पे सेट ऑफ वर्टाइसेस हो गया एंड यहाँ पे क्या हो गया, एज का सेट हो गया, ये आपका ग्राफ हो गया। ये गिवन ग्राफ है, ये ग्राफ कैसा है आपका अनडायरेक्टेड है, इसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं दी हुई है। प्लस हम यहाँ पे एक और चीज लेके चल रहे हैं, ये सेल्फ लूप नहीं है इस ग्राफ में, नो सेल्फ लूप अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि अगर सेल्फ लूप आ जाता है तो हम उसको मल्टी ग्राफ में कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे सेल्फ लूप नहीं है इसके पास, नो पैरेलल एजेस, यहाँ पे इसके पास पैरेलल एजेस भी नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों चीज नहीं है, नो पैरेलल एजेस एंड नो सेल्फ लूप अभी हम जो लेके चल रहे हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ में, क्योंकि हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे अगर ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो हम उसको एक नई कैटेगरी दे रहे हैं विच इज अ मल्टी ग्राफ, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ सेम होता है बट यहाँ पे रिजल्ट्स कुछ डिफरेंट बने हुए हैं, तो इसलिए हम कंबाइन करके बता दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो एडजेसेंट मैट्रिक्स है इसको आप क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। अब क्योंकि आपको यहाँ पे मैट्रिक्स बनानी है तो आप कंसीडर कर लीजिए ए आपकी क्या है, यहाँ पे एक तरीके की मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स है तो इसकी कुछ ना कुछ ऑर्डर होगी, तो यहाँ इसकी ऑर्डर n क्रॉस n है, जहाँ पे n नंबर ऑफ वर्टाइसेस है, मतलब ये जो सेट ऑफ वर्टेक्स है, ये जो V सेट ऑफ वर्टेक्स आपको देखने को दिख रहा है, इसके अंदर जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस होंगे उसकी काउंटिंग यहाँ पे ये n है। तो यहाँ पे बेसिकली ये n क्रॉस n की स्क्वायर मैट्रिक्स बन के निकल के आती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। यहाँ पे देख रहे हैं आप n क्रॉस n है, तो मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्स, यहाँ पे भी नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो रो और एजेस दोनों में ही यहाँ पे वर्टेक्स होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने मैट्रिक्स की बात कर ली, इसके ऑर्डर की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर के एलिमेंट्स की। तो इसके अंदर के एलिमेंट्स कैसे दिखते हैं ये हम जान लेते हैं। तो इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जिसमें आपको 1 देखने को मिलेगा और सिर्फ 0 देखने को मिलेगा। तो 1 0 1 0 ही लिखा होता है इसमें, बट 1 किस बेसिस पे लिखा होता है, उसकी कंडीशन होती है देयर एग्जिस्ट अ एज बिटवीन वी आई एंड वी जे। अगर आप आई जे पोजिशन को फिल करना चाह रहे हैं और वी आई मतलब वी आई और वी जे, वर्टेक्स वी आई वर्टेक्स वी जे के बीच में अगर कोई एज आपको देखने को मिलती है, डायरेक्ट एज देखने को मिलती है, तो आप वहां पे मार्क करेंगे 1। एंड अगर आपको इनके बीच में कोई भी एज नहीं देखने को मिलती है तो आप मार्क करेंगे 0। तो एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी समझ में आएगा। आपके पास ये एक एडजेसेंट मतलब आपके पास नॉर्मली एक ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ है आपका, ठीक है। इस ग्राफ के अंदर जो सेट ऑफ वर्टेक्स है इसके अंदर v1 v2 v3 v4 4 वर्टाइसेस आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। एजेस की बात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एडजेसेंट मैट्रिक्स के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ वर्टेक्स की काउंटिंग और वर्टेक्स से ही रिलेटेड बात करनी है, सिर्फ एज को हमको यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जो इस मैट्रिक्स है इसकी ऑर्डर n क्रॉस n होगी, तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या आ रही है 4। नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन अ सेट ऑफ वर्टेक्स कितनी आ रही है 4। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैट्रिक्स के लिए v1 v2 v3 एंड v4 इस तरीके से वर्टेक्स लिख लीजिए। यहाँ पे भी v1 v2 v3 एंड v4, क्योंकि यहाँ पे रो एंड कॉलम दोनों में ही क्या होंगे, वर्टाइसेस होंगे, तो आपने इस तरीके से लिख लिया। अब ये 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनती हुई आपको दिखेगी क्योंकि यहाँ पे जो n है वो 4 है।
अब यहाँ पे बात करते हैं एंट्री फिल करने की। अब आपको ये एंट्री फिल करनी है तो आपको इसके टॉप में देखना होगा और इसके आपको क्या देखना होगा, लेफ्ट में देखना होगा। तो दोनों में V1 लिखा है तो आपको चेक करना होगा V1 और V1 के बीच में कोई आपको एज बनती हुई दिख रही है क्या, नहीं। ये तभी दिखेगी जब कोई सेल्फ लूप होगा तो। और अभी हमने जो कंसीडर किया है उसमें कंसीडर किया है कि अभी यहाँ पे कोई सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस नहीं है, तो इस कारण से यहाँ तो हमेशा 0 ही आएगा। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे एंट्री फिल करेंगे V2 V1 की, तो आपको देखना होगा V2 और ये V1, ये एंट्री फिल करने के लिए ऊपर टॉप में V2 है, लेफ्ट में आपका V1 है, तो V2 और V1 के बीच में अगर कोई डायरेक्ट एज दिखती है तो एंट्री आप यहाँ पे क्या कर देंगे 1, और हाँ इनके बीच में एक एज दिख रही है तो यहाँ एंट्री 1 हो गई। नाउ V1 एंड V3 के बीच में अगर आपको कोई एज दिखती है, V1 एंड V3 के बीच में अगर आपको यहाँ पे कोई एज दिखती है तो आप यहाँ पे एंट्री 1 कर देंगे। तो V1 और V3 के बीच में कोई भी डायरेक्ट एज आपको देखने को नहीं मिल रही है, खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 0। सिमिलरली V4 एंड आप क्या देखेंगे V3 के बीच में क्या कोई एज बनती हुई दिख रही है, सॉरी V4 और V1 के बीच में क्या कोई एज बनती हुई दिख रही है, तो हाँ V4 और V1 के बीच में ये डायरेक्ट एज बनती हुई दिख रही है तो 1 आ जाएगा। सिमिलरली बाकी एंट्रीज भी आप फिल कर लेंगे। V1 V2 के बीच में हाँ एक एज है, V2 V2 के बीच में कोई भी सेल्फ लूप नहीं है तो यहाँ 0। V2 V3 के बीच में क्या कोई एज है, हाँ है 1, ये वाली एज दिख रही है आपको। नाउ V4 से V3 के बीच में भी V2 और V4 के बीच में कोई भी एज आपको नहीं दिख रही है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। V3 से V1 के बीच में कोई एज नहीं है। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे जो V2 और V3 के बीच में एक एज है और फिर यहाँ पे V3 पे कोई भी सेल्फ लूप नहीं है तो 0। देन V3 V4 के बीच में भी एक एज है तो 1। यहाँ पे सिमिलरली V4 V1 के बीच में एक एज है, V4 V2 के बीच में कोई भी नहीं है, V4 V3 के बीच में एक है, एंड यहाँ पे 0 V4 V4 पे कोई भी सेल्फ लूप नहीं है। तो इस तरीके से आप सभी एंट्रीज को फिल कर सकते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर वर्टाइसेस होती हैं तो भी सेम तरीके से आप यहाँ पे इस एडजेसेंट मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको यहाँ पे एडजेसेंट मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, आप इन दोनों के बीच में एज देखिए, एज एग्जिस्ट करती है ग्राफ में तो 1, नहीं करती है तो 0। अब इसके बेसिस पे कुछ रिजल्ट्स हैं, हम वो बात कर लेते हैं। यहाँ पे सम ऑफ, यहाँ पे अगर आप बात करते हैं नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स कितने होंगे, अगर हम काउंट करेंगे तो इट इज इक्वल टू द समेशन ऑफ डिग्री ऑफ Vj फ्रॉम J1 to n, वेयर द सेट ऑफ वर्टाइसेस की जो कार्डिनलिटी है वो n है। मतलब इसके अंदर कितनी वर्टाइसेस हैं, Vn वर्टाइसेस हैं इस V के अंदर, और इन सभी जितने भी वर्टाइसेस इसके अंदर हैं उन सभी की आपने डिग्री निकाली एंड उन डिग्री को प्लस किया तो जितना काउंटिंग आ रहा है उतने ही आपके पास नॉन जीरोज एंट्रीज देखने को मिलेंगी। तो प्रीवियस एग्जांपल में देख लेते हैं, यहाँ पे डिग्री ऑफ अगर हम V1 की बात करते हैं तो V1 कितनी एजेस से कनेक्टेड है, 2 एजेस से, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे डिग्री ऑफ अगर V2 की बात करें तो भी 2 है, यहाँ डिग्री ऑफ V3 की बात करें तो भी क्या है आपकी 2 है, यहाँ डिग्री ऑफ V4 की बात करें तो भी 2 है। जरूरी नहीं है हर की एक जैसी आएगी, मैंने यहाँ ऐसा एग्जांपल ले लिया है इसलिए सबकी सेम आ रही है। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, समेशन करते हैं डिग्री ऑफ Vj फ्रॉम J1 to 4, तो आपको क्या देखने को मिलेगा 2 + 2 + 2 + 2 which will give you 4 4 + 4 8, no 6, हाँ 2 + 4 है, तो ये क्या आ गया 2 × 4 8 आ गया। तो यहाँ पे आपको 8 देखने को मिल रहा है। तो क्या यहाँ पे एंट्रीज भी आपको 8 देखने को मिल रही है, काउंट कर लेते हैं हम यहाँ पे एंट्रीज को। तो यहाँ पे देखिए ये आपका 1 एक नॉन जीरो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां एंड 8वां। तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली 8 आ रहा है, बट ये रिजल्ट तभी होल्ड करेगा व्हेन ग्राफ हैज प्रोवाइडेड, या प्रोवाइडेड लिख दीजिए, ग्राफ हैज नो सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस, प्रोवाइडेड ग्राफ हैज no self loop
स्पेशली सेल्फ लूप तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। एंड नो पैरेलल एजेस, तो अगर पैरेलल एजेस और सेल्फ लूप नहीं है, मतलब आपके पास कैसा है, एक तरीके का सिंपल ग्राफ है। सिंपल ग्राफ की डेफिनेशन भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखी थी, तो लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक साथ जाके आप सारे लेक्चर्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है, अगर आपके पास सिंपल ग्राफ है, देन ओनली दिस रिजल्ट होल्ड, तो ये रिजल्ट वहां पे होल्ड कर जाएगा। देन इसके बाद यहाँ पे ये बेसिक सा रिजल्ट आ गया है, तो हम ये देख लिया, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे एडजेसेंट मैट्रिक्स इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब हम बात कर लेते हैं इंसिडेंट मैट्रिक्स की इन अनडायरेक्टेड ग्राफ। यहाँ पे भी हम जो बात कर रहे हैं वो अनडायरेक्टेड ग्राफ पे बात कर रहे हैं, सॉरी डायरेक्ट, अनडायरेक्टेड ग्राफ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो यहाँ पे ग्राफ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस, तो यहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे भी हमको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन के आएगी। तो उसकी ऑर्डर जान लेते हैं सबसे पहले। इसकी ऑर्डर क्या होती है, n क्रॉस m होती है। यहाँ पे जो n है वो नंबर ऑफ वर्टाइसेस होगा, जो m है वो आपका क्या होगा, नंबर ऑफ एजेस होगा। तो n और m की बात हो रही है, तो m आपका नंबर ऑफ एजेस एंड जो n है वो नंबर ऑफ वर्टाइसेस होगा। तो यहाँ पे दोनों चीज आ रही है, n क्रॉस m है, मतलब आपको रोज में नंबर ऑफ रोज में वर्टाइसेस को रखना है एंड कॉलम्स में आपको क्या रखना है, एजेस को रखना है। तो रो में आपको क्या रखेंगे, वर्टेक्स को रखेंगे, एंड यहाँ पे कॉलम में अगर आप बात करते हैं तो आपको क्या रखना है, यहाँ पे एज को रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये दो चीज रखेंगे, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इसकी ऑर्डर हमने देख ली। अब इसके अंदर की एंट्रीज की बात करते हैं, तो इसके अंदर एंट्रीज कैसी होती है, हमने यहाँ पे MIJ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, या फिर आप UIJ से कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पे ऊपर भी M दिया हुआ है आपने, तो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, UIJ, ठीक है। तो UIJ से हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंट्रीज को, यहाँ पे हम एंट्रीज को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब एंट्रीज किस टाइप की होंगी, यहाँ पे भी जो एंट्रीज है वो आपको 1 और 0 ही देखने को मिलेंगी, बट 1 पे क्या कंडीशन है, इफ वर्टेक्स VI इज इंसिडेंट ऑन द एज VIEJ। तो मतलब यहाँ पे एक एज है जो कि EJ करके है, तो वो EJ एज अगर VI वर्टेक्स पे इंसिडेंट करती है, तो आप उसको इंसिडेंट मैट्रिक्स आप ऑब्वियसली डील कर रहे हैं, तो वहां पे आप 1 पुट करेंगे। अगर VJI मतलब EJ अगर VI पे इंसिडेंट नहीं कर रही है, तो आप 0 पुट करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में भी हम सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्टेड की बात कर रहे हैं, सिंपल ग्राफ पे हम डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसकी आपको क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनानी है। मैट्रिक्स बनानी है कौन सी, इंसिडेंट मैट्रिक्स बनानी है, इंसिडेंट मैट्रिक्स बनानी है। अब इंसिडेंट मैट्रिक्स दोनों की मदद से बनता है, एजेस एंड वर्टेक्स की मदद से। तो कॉलम रोज में क्या आ जाते हैं, वर्टेक्स आ जाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को दिख रहा होगा कि 3 ही वर्टेक्स है, तो हमने 3 वर्टेक्स बना लिए। यहाँ पे अगर हम एज की बात करते हैं, तो E1 है, E2 है, E3 है एंड E4 है। 4 एज हमको दिख रही है, तो हमने 4 एज बना ली। तो इसकी जो ऑर्डर है वो 3 क्रॉस 4 की बन गई, ठीक है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डाटा। अब आपको अगर ये वाली एंट्री फिल करनी है, तो आपको देखना होगा E1 और V1, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा E1 है और ये हमारा V1 है। तो क्या, अब देखो यहाँ पे इंसिडेंट जैसा कोई वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि हम अनडायरेक्टेड पे हैं। तो अनडायरेक्टेड में तो इंसिडेंट और आउटगोइंग वाला कोई सिस्टम नहीं, बस कनेक्ट होना चाहिए। तो V1 E1 से कनेक्ट है, V1 E1 से एज कनेक्ट है हमारी। तो V1 E1 से अगर एज कनेक्ट है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। ऐसे ही नेक्स्ट एंट्री अगर हमको फिल करनी है, तो हमको देखना होगा E2 क्या V1 से कनेक्ट है। तो हाँ, हमारा E2 ये लिखा हुआ है और ये V1 से डायरेक्टली कनेक्टेड दिख रहा है, तो यहाँ पे एंट्री 1 आ जाएगी। नेक्स्ट वाली एंट्री फिल करने के लिए हमको देखना होगा कि क्या V1 E3 से कनेक्ट कर रहा है। तो E3 हमारा ये है और V1 हमारा ये है, तो हाँ ये कनेक्ट कर रहा है, तो इस कारण से यहाँ पे भी एंट्री 1 आ जाएगी। फिर हमको देखना होगा कि क्या E4
V1 से कनेक्ट कर रहा है, तो E4 तो बहुत दूर है और V1 इधर पे है, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे एंट्री आपकी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। सिमिलरली आप सभी एंट्रीज को फिल कर लेंगे, तो V2 E1 से कनेक्ट नहीं है तो 0, V2 E2 से कनेक्ट है तो 1, V2 E3 से कनेक्ट है तो 1, V2 E4 से कनेक्ट है तो 1, V3 E1 से कनेक्टेड है तो 1, V3 E2 से कनेक्टेड नहीं है तो 0, V3 E3 से भी कनेक्टेड नहीं है तो 0 एंड V3 E4 से कनेक्टेड है तो 1। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देखा इस तरीके से। तो यहाँ पे भी जो हम डील कर रहे हैं वो विथ द सिंपल ग्राफ्स ही कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने जो कंसीडरेशन किया है अनडायरेक्टेड ग्राफ में वो भी सिंपल अनडायरेक्टेड ग्राफ पे ही हम बात कर रहे हैं। इस पे भी कुछ रिजल्ट्स हैं, वो हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो पहला रिजल्ट हमसे कहता है देयर ईच कॉलम contains exactly 2 यूनिट एलिमेंट, मतलब दो नॉन जीरो एलिमेंट्स, क्योंकि नॉन जीरो ही एलिमेंट आपको यूनिट एलिमेंट दिखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस एग्जांपल में तो आपको हर कॉलम के अंदर सिर्फ दो ही क्या दिख रहे होंगे, क्या कहते हैं नॉन जीरो एंट्री दिख रही होगी, या फिर आप कह सकते हैं यूनिट एंट्री दिख रही होगी। तो ईच कॉलम कंटेन एग्जैक्टली 2 नॉन जीरोज एलिमेंट्स। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई रो कैसी हो जाती है, अगर यहाँ पे आप जब मैट्रिक्स बना रहे हैं तो उसमें अगर कोई रो कैसी हो जाती है, सभी के सभी एलिमेंट उसमें जीरो आ जाते हैं, देन द वर्टेक्स इज नोन एज आइसोलेटेड वर्टेक्स। अ रो with all is important, all zero entries या zero elements, then the vertex, जो भी उस रो की वर्टेक्स है, is isolated vertex। क्योंकि अगर वो उसमें सभी के सभी रोज में सभी एलिमेंट जीरो जाएंगे, मतलब वो कोई भी एज से कनेक्ट नहीं कर रही है। अगर कोई एज से कनेक्ट नहीं कर रही है तो वो वर्टेक्स क्या होती है, आइसोलेटेड वर्टेक्स होती है। तो ये कुछ बेसिक्स हमारे थे, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट इन अ रो इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द वर्टेक्स। तो जो नंबर ऑफ नॉन जीरो या नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट इन अ रो, नंबर ऑफ यूनिट एलिमेंट in a row is equal to degree of the degree of vertex। कोई भी जो भी वर्टेक्स के जो भी रो है, रो आपकी क्या है, Vj वर्टेक्स से बन रही है, तो Vj वर्टेक्स की जो डिग्री है वो रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे आप देखिए V2 की जो डिग्री है, डिग्री ऑफ V2 वर्टेक्स की अगर बात करते हैं तो 3 एज से कनेक्ट है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई। और यहाँ पे देखिए आपको 3 नॉन जीरोज एलिमेंट देखने को मिल रहे हैं। ऐसी सिमिलरली आप सबके लिए चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रोज में कितने वंस आ रहे हैं वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है, अगर डिग्री 0 है तो आइसोलेटेड वर्टेक्स बन जाएगा, तो ऊपर वाला रिजल्ट आ जाएगा हमारा। अगर हमारा जो ग्राफ आपको गिवन है वो कैसा है, कंप्लीट ग्राफ है, मतलब कनेक्टेड ग्राफ है, सॉरी। तो इफ द ग्राफ जो आपको गिवन है इज कनेक्टेड ग्राफ विथ m वर्टाइसेस, मतलब m वर्टेक्स के साथ ये क्या है, आपका कनेक्टेड ग्राफ है, देन जो रैंक ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स बनेगी, देन रैंक ऑफ इंसिडेंट, इससे बनने वाली जो इंसिडेंट मैट्रिक्स होगी उसकी जो रैंक होगी दैट इज इक्वल टू एग्जैक्टली m-1। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली m-1 बन के आ जाएगी। m वर्टेक्स के साथ है ना, तो m-1 बन के आ जाएगी। तो देख लेते हैं, ये हमारा कनेक्टेड ग्राफ था, तो इसकी जो क्या कहते हैं रैंक है, वो रैंक कैसी आएगी, यहाँ पे माइनस कर देंगे 0, रैंक निकालनी पड़ेगी।
तो आप रैंक निकाल के देख लीजिएगा, लेक्चर लेंथी हो जाएगा इसलिए मैं रैंक नहीं निकाल रही हूँ। रैंक निकाल के देख लीजिएगा, वो m-1 के इक्वल आ जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम डायरेक्टेड ग्राफ के लिए, और अगर आपको रैंक निकालने में अभी भी कुछ मतलब प्रॉब्लम है या डाउट्स है तो आप बता दीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में रैंक निकालना सिखा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ पे एडजेसेंट एंड इंसिडेंट मैट्रिक्स की बात करें तो हमारा जो क्या कहते हैं डेफिनेशन है दैट विल रिमेन द सेम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जल्दी जल्दी हम समझ लेते हैं क्योंकि अब हमको समझ में आ गया एडजेसेंट कैसे बनानी है। तो एडजेसेंट बनाने के लिए जितने वर्टेक्स होते हैं उनको रो एंड कॉलम में रख लेंगे। तो हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं, तो चारों को हमने रो एंड कॉलम में प्लेस कर दिया है इस तरीके से। अब हमको यहाँ पे भी 4x4 की मैट्रिक्स देखने को मिल जाएगी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे सेल्फ लूप बना सकते हैं, रिजल्ट होल्ड होने लगते हैं तो आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अनडायरेक्टेड ग्राफ में सेल्फ लूप नहीं बनते, बट हमने 3 कैटेगरी में उसको सेपरेट आउट किया है जस्ट टू सिंप्लीफाई द रिजल्ट्स, इसलिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेल्फ लूप बना लिया है हमने, और ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, क्या V1 से V1 पे ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल्स है हमारे, ये इनिशियल्स हैं और ये हमारे फाइनल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे फाइनल्स है, ये हमारी इनिशियल्स है। तो V1 से V1 पे क्या आपको कोई एज बनती हुई दिख रही है? तो नहीं दिख रही है क्योंकि कोई सेल्फ लूप नहीं है, तो 0 आ जाएगा। क्या V1 से V2 पे कोई एज बनती हुई दिख रही है? हाँ दिख रही है, V1 से V2 पे जा रही है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो क्या आपको V1 से V3 पे कोई एज बनती हुई दिख रही है? नहीं दिख रही। क्या V1 से V4 पे कोई एज बनती हुई दिख रही है? नहीं दिख रही है। क्या V2 से V1 पे एज बनती हुई दिख रही है? नहीं दिख रही है, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो डायरेक्शन हमारी कैसी है, इस साइड की है, रिवर्स डायरेक्शन नहीं है। तो V2 से V1 पे तो हमको कुछ भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है, तो इस कारण से 0 आ गया। क्या V2 से V2 पे भी बनता हुआ हमको कुछ नहीं दिख रहा है, नो सेल्फ लूप, तो 0 आ गया। अब क्या V2 से V3 पे जाती हुई हमको कुछ चीज दिख रही है? हाँ दिख रही है, एक एज बनती हुई दिख रही है, ये एज है हमारी। फिर V2 से V4 पे भी जाता हुआ हमको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 0 आ गया। सिमिलरली V3 से V1 पे जाने वाला कोई भी डायरेक्ट एज नहीं है, तो हमारा 0 आ गया। V3 से V2 पे जाता हुआ कुछ भी नहीं है, आता हुआ तो था बट जाता हुआ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 आ गया। फिर नाउ V3 से V3 पे भी कोई सेल्फ लूप नहीं है, एंड नाउ यहाँ पे V3 से V4 पे भी हमको कुछ भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हम बात करेंगे V4 की। तो V4 से क्या V1 पे जाता हुआ कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या V4 से V2 पे जाता हुआ कुछ दिख रहा है? हाँ एक आपको दिख रहा है, एक एज हमको दिख रहा है जाता हुआ है। V4 से V3 पे भी कुछ जाता हुआ नहीं दिख रहा है, एंड V4 से V4 पे जाता हुआ है एक हमको सेल्फ लूप दिख रहा है, इस कारण से यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरीके से आप इंसिडेंट मैट्रिक्स एडजेसेंट मैट्रिक्स को बनाएंगे इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। याद रखिएगा यहाँ पे एक आपको इनिशियल लेना पड़ेगा, एक फाइनल लेना पड़ेगा। यहाँ पे आप इनिशियल फाइनल्स को स्विच कर सकते हैं, आपका जो मैट्रिक्स बन के आएगा दैट विल बी द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो आप ये इनिशियल और फाइनल को स्विच कर सकते हैं, बट फिक्स कर लीजिएगा, मतलब एट अ टाइम जब आप बना रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको इनिशियल कर लिया है, इसको फाइनल कर लिया है, तो आप एक बार फिक्स कर लीजिएगा कि क्या इनिशियल है आपका, क्या फाइनल है, तभी आप बना पाएंगे। क्योंकि V1 से V2 पे जाता हुआ तो आपको 1 दिख रहा था, है ना, बट V2 से V1 पे आता हुआ आपको कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो इस कारण से यहाँ पे 0 आ गया है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, बाकी तो आपका सब कुछ सेम ही है। नाउ अब हम इंसिडेंट, अब यहाँ पे वो पुराने वाले रिजल्ट होल्ड नहीं करेंगे ना शायद, क्योंकि दिक्कत वाली बात है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे इंसिडेंट मैट्रिक्स की इन अ डायरेक्टेड ग्राफ। तो जो इंसिडेंट मैट्रिक्स अनडायरेक्टेड ग्राफ में थी सेम डेफिनेशन रहेगी। यहाँ पे रोज में आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ वर्टाइसेस मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 हैं। एंड यहाँ पे अगर एज की बात करें तो E1 E2 E3 E4 आपको 4 एज भी देखने को मिल रही है। तो ये बेसिकली 4x4 की मैट्रिक्स आपको बनती हुई दिख रही है ना। तो यहाँ पे हमने 4x4 की वर्टेक्स बनाई, सॉरी मैट्रिक्स यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया है। अब इसको एंट्रीज फिल करते हैं। तो क्या आपको V1 से V2 पे V1 से V1
पे इंसिडेंट है ना, अब ये वर्टेक्स है तो ये इंसिडेंट वर्टेक्स होनी चाहिए, ये बेसिकली इंसिडेंट वर्टेक्स होनी चाहिए। इंसिडेंट मतलब यहाँ पे चीजें आती हुई आपको दिखनी चाहिए, इंसिडेंट होती हुई, है ना। तो क्या V1 पे आता हुआ E1 दिख रहा है? नहीं, जाता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या V1 पे आता हुआ E2 दिख रहा है? नहीं, वो तो बहुत ही दूर है, तो कुछ भी नहीं दिख रहा। फिर यहाँ पे V1 पे आती हुई कोई भी एज आपको नहीं दिख रही है, कोई भी इंसिडेंट एज नहीं दिख रही है, तो इस कारण से यहाँ पे पूरी रोज क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या V2 पे, क्या यहाँ पे V2 पे आता हुआ कोई भी एज दिख रहा है? तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ V2 पे आती हुई एक ही एज है जो कि है E1, तो यहाँ E1 पे 1 आ जाएगा, बाकी सब जगह 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं V3 की, तो V3 पे आता हुआ आपको कुछ दिख रहा है क्या? हाँ, एक इंसिडेंट होती हुई दिख रही है, तो इस कारण से हम यहाँ पे ये एक होती हुई दिख रही है, तो E2 पे 1 रख देंगे, बाकी सब क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। V4 में कितनी एज इंसिडेंट होती हुई दिख रही है? तो यहाँ पे एक एज ये आपको दिख रही है विच इज E3, तो E3 पे 1 आ जाएगा, और दूसरी एज आपको ये सेल्फ लूप दिख रही है इंसिडेंट होते हुए, मतलब यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो ये इस तरीके से 0 0 हो गया। तो इतनी एजेस हैं, इतनी एजेस की आपको एंट्रीज देखने को मिल रही होगी। तो नंबर ऑफ नॉन जीरोज एंट्रीज यहाँ पे कितनी होने वाली हैं? जितनी नंबर ऑफ एजेस आपको यहाँ पे एग्जिस्ट होते हुए दिख रही है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एजेस 4 थी, तो यहाँ पे भी आपको 4 नॉन जीरो एंट्रीज दिख रही हैं। तो यहाँ पे भी प्रीवियस वाला रिजल्ट आपके होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि ये अब हमारा कैसा है? डायरेक्टेड ग्राफ है। तो इस बात का यहाँ पे विशेष ध्यान रखिएगा कि इंसिडेंट है, इस पे आती हुई अगर आपको एज दिख रही है तो 1 लिखेंगे, अगर आती हुई नहीं दिख रही है तो 0 लिखेंगे, भले वो कनेक्टेड है या नहीं है। जैसे कि यहाँ पे V1 E1 से कनेक्टेड तो है, बट इंसिडेंट नहीं हो रहा है, इस कारण से 0 है। अगर यही हम डायरेक्टेड ग्राफ में बनाते तो हम 1 लिख देते, क्योंकि वहाँ इंसिडेंट एंड नॉन इंसिडेंट एक ही बात होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम यहाँ पे मल्टी ग्राफ में। तो मल्टी ग्राफ बेसिकली हम किस कैटेगरी के लिए ले रहे हैं? डायरेक्टेड के लिए ले रहे हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए ले रहे हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ। और वो भी कैसे होने चाहिए? इंक्लूडिंग, जरूरी नहीं हमेशा ही हो, बट इंक्लूडिंग सेल्फ लूप, उसके अंदर सेल्फ लूप भी हो सकता है, एंड पैरेलल एजेस भी हो सकती हैं। तो प्रीवियसली जब हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ पढ़ा था, तो वहाँ पे हमने ये दो चीज छोड़ दी थी, तो यहाँ पे सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस को इंक्लूड किया है हमने। बाकी अगर आप बात करते हैं एडजेसेंट मैट्रिक्स की, तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे एडजेसेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी सेम रहेगी, और यहाँ पे इंसिडेंट मैट्रिक्स की भी डेफिनेशन सेम रहेगी। तो जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं, 3 वर्टेक्स है हमारी, तो 3 वर्टेक्स बना लेते हैं, V1 V2 V3, तो ये 3 वर्टेक्स हमारी बन गई। अब इसमें एंट्री फिल करते हैं। तो V1 से कितनी एज यहाँ, V1 से V1 के बीच में कितनी एज है? तो V1 से V1 के बीच में कोई भी सेल्फ लूप नहीं है, इस कारण से यहाँ 0 आ जाएगा। V1 से V2 के बीच में कितनी एज आपको दिख रही है? 2 एज आपको दिख रही है, तो यहाँ एंट्री 2 आ जाएगी। एंड यहाँ पे V1 से V3 के लिए कितनी एज आपको दिख रही है? तो कोई भी एज डायरेक्ट नहीं दिख रही है, तो 0 आ जाएगा। V2 से V1 पे अगेन आपको 2 एज दिख रही हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे V2 से V2 मतलब कोई भी सेल्फ लूप नहीं है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। V2 से V3 पे आपको 1 2 एजेस अगेन दिख रही हैं, तो 2 आ जाएगा। V3 से V1 पे कोई डायरेक्ट एज नहीं है, फिर V3 से V2 पे अगेन 2 एज है, एंड यहाँ V3 से V3 पे एक सेल्फ लूप देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एंट्रीज करनी है, और इस तरीके से आप एंट्री कर रहे हैं, तो ये आपका क्या बन गया है? एडजेसेंट मैट्रिक्स बन के आ गया है। अब यहाँ पे देखेंगे अदर देन 1 एंड 2 भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि 1 एंड 0 आपको अभी प्रीवियस में देखने को मिल रहा था जब आपने सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस को इंक्लूड नहीं किया था, बट जब आप सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस को इंक्लूड करने लगेंगे, तब आपको यहाँ एंट्रीज में 1 और क्या कहते हैं 0 के अलावा भी दिखने लगेंगे। तो जितनी एज होगी उतनी आप यहाँ पे काउंटिंग करके लिखेंगे, तो काउंटिंग्स आती जाएंगी, ठीक है।
तो इस कारण से ये इस तरीके से बन के आ जाएगा। तो ये इंसिडेंट हो गया। तो बस यहाँ पे दो चीज आपको नहीं याद रखनी है, 1 और 0 पुट करने के साथ साथ जितनी नंबर ऑफ एजेस इन दोनों के बीच में होंगी उतनी काउंटिंग आप यहाँ पे डालते जाएंगे। ठीक है, अगर आप ए आई जे को आप यहाँ पे पुट कर रहे हैं, तो अगर देयर एग्जिस्ट जो नंबर ऑफ एजेस बिटवीन वी आई एंड वी जे, तो जितनी नंबर ऑफ एजेस यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं वो यहाँ पे एंट्री आती जाएगी। नहीं कर रही है तो 0, कर रही है तो जितनी कर रही हो उतनी लिखते जाएंगे हम। तो बस यही वाली स्टोरी है। ठीक है, फिर इसी को अगर हम इंसिडेंट मैट्रिक्स में बनाने की कोशिश करें, इंसिडेंट मैट्रिक्स, ठीक है, यही सेम को अगर हम इंसिडेंट मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, यही सेम ग्राफ को, तो ये सेम ग्राफ कुछ इस तरीके से था हमारा। ठीक है, तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, E1, E2, E3, E4 एंड E5। तो जब भी आपको इंसिडेंट करना है तो आपको एजेस को भी नेम करना होगा। रोज में क्या आ जाएगा आपका, वर्टाइसेस आ जाएगा, तो 3 वर्टाइसेस थी। ये कॉलम्स में आपके एजेस आ जाएंगे। तो हमारे पास कितनी एजेस है, V5 तक एजेस है, तो E5 तक है, तो हमने ये 5 एजेस बना ली। ठीक है, अब इस पे हम क्या करने वाले हैं, इंसिडेंट मैट्रिक्स बनाएंगे। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन होगी इंसिडेंट मैट्रिक्स की, तो बस अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो सिंपल V1 और E1 कनेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये कर रहा है V1 और E1 कनेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, V1 और E1 कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे अगर हम बात करेंगे इंसिडेंट मैट्रिक्स की, तो वो इंसिडेंट मैट्रिक्स तो सेम बन के आ रही है, कुछ भी नया नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे V1 E2 से कनेक्ट हो रहा है तो हाँ हो जाएगा। V1 क्या E3 से कनेक्ट हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। V1 E4 से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है, E5 से भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। फिर V2 क्या E1 से कनेक्ट हो रहा है, V2 E1 से कनेक्ट हो रहा है। V2 क्या E2 से कनेक्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। V2 क्या E3 से कनेक्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। V2 क्या E4 से कनेक्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। E5 से नहीं हो रहा है। V3 क्या E1 से कनेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। V3 क्या E2 से कनेक्ट हो रहा है, तो नहीं हो रहा है। V3 क्या E3 से कनेक्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। V3 क्या E4 से कनेक्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। V3 क्या E5 से कनेक्ट हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो इस तरीके से ये बन के आ गई आपकी इंसिडेंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे अब बात कर लेते हैं हम एडजेसेंट मैट्रिक्स पे। ठीक है, तो एडजेसेंट मैट्रिक्स में अगर आपको कोई ने रैंडम इस तरीके से आपको मैट्रिक्स दे दी है, ठीक है, ये आपको क्या दे दिया है, मैट्रिक्स दे दिया, 1 1 2 0 1 2 1 3 2 1 0 1 एंड लास्ट 0 3 1 0। ठीक है, तो ये 4x4 की मैट्रिक्स है। ये कैसी है आपकी, क्वेश्चन है, ये गिवन एडजेसेंट मैट्रिक्स है। अब आपको बताना है जब आप इसका ग्राफ प्रेजेंट करेंगे तो आपको आइडेंटिफाई करना है नंबर ऑफ सेल्फ लूप, या तो आप पूरे का पूरा ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, बट मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। तो नंबर ऑफ सेल्फ लूप आपको देखने हैं एंड नंबर ऑफ पैरेलल एजेस। तो आप क्या कर सकते हैं, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप ये जो आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, एडजेसेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है, तो आप उस तरीके से ग्राफ को प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, कंसीडर दिस V1 V2 V3 एंड V4, V1 V2 V3 एंड V4 आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर हमको डायरेक्ट सिर्फ बिना प्लॉटिंग के अगर आपको सिर्फ सेल्फ लूप आइडेंटिफाई करना है तो आपको देखना होगा ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल मतलब ये, क्योंकि आपको ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स मिलेगा तो प्रिंसिपल डायगोनल आपको यहाँ पे हमेशा मिलेगी। इसके अंदर कितनी नॉन जीरोज एंट्रीज आ रही है, सिर्फ नॉन जीरोज देखनी है हमको, ये नहीं देखना कि 2 आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, सिर्फ नॉन जीरो देखना है। तो हमको यहाँ देखने को मिल रहा है कि this is equal to number of non-zero entries in a principal
डायगोनल, तो जितनी प्रिंसिपल डायगोनल में नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज होती हैं उतने ही सेल्फ लूप होते हैं। तो यहाँ पे 2 सेल्फ लूप मिलेंगे, एक आपको V1 पे मिलने वाला है और एक आपको यहाँ पे V2 पे मिलने वाला है। और V1 और V2 के बीच में, दिस इज V2 एंड V1 के बीच में आपको एक एज भी देखने को मिल रही है क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है। तो ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा ग्राफ के अंदर। तो 2 सेल्फ लूप मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी सेल्फ लूप नहीं मिलेगा क्योंकि इसका फॉर्मूला ये होता है। नंबर ऑफ पैरेलल एजेस, तो कितने यहाँ पे एंट्रीज हैं विच इज ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 एंट्रीज आपको कितनी मिल रही है, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है एंड 4 मिल रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको 4 पैरेलल एजेस देखने को मिलेंगी। तो नंबर ऑफ, इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज विच इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1। तो जितनी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 वाली नॉन जीरो एंट्रीज उसकी काउंटिंग करेंगे देन आपको आंसर मिल जाएगा। नंबर ऑफ पैरेलल एजेस आपको 4 देखने को मिल रही है, एक आपको यहाँ पे V2 पे देखने को मिलेगी, V2 पे देखने को मिलेगी, एक आपको यहाँ पे V4 में देखने को, V2 V4 के बीच में देखने को मिल रही है एंड V1 V3 के बीच में भी देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से इसका जो ग्राफ है वो प्लॉट होके आने वाला है आपका। ठीक है, तो चेकआउट कर सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं कि ये ग्राफ बन के आ रहा है या नहीं आ रहा है। बट ये ग्राफ मैंने जल्दी से बना लिया है, इसको बनाने में टाइम लगेगा, बट ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, ये आपको ट्रिक बेस काम आएगा। तो होपफुली आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाए होंगे जो मैंने आपको समझाया है। इतना ही था यहाँ पे इंसिडेंट एंड एडजेसेंट मैट्रिक्स के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे टॉपिक का। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनके डाउट क्लियर हो सके, एंड लाइक कीजिए।